हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने DRMPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राजीव वर्मा। आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। लास्ट वीडियो में आपने चुनाव पर आधारित प्रश्न देखे थे, बहुत अच्छा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2 चुनाव पर आधारित प्रश्न। जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन थे उनसे थोड़े अलग होंगे, लेकिन बहुत ही ट्रिकी मैथ से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और समझाने का और आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे वह कंपटीशन यूपी टेट का था, चाहे वह कंपटीशन यूपी प्लस का हुआ। एवरी कंपटीशन में, सभी कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। अब इसमें जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होंगे इस तरह के, उसमें जो वोट डाले जाएंगे उसमें कुछ वोट खराब हो जाते हैं, कुछ वोट कैंसिल हो जाते हैं, जो बचते हैं उन पर एक क्वेश्चन बने हैं। जैसे किसी गांव में कोई इलेक्शन हुआ, उसमें 100 वोट पड़े, मान लिया 100 वोट पड़े, ठीक है। 20 उसमें से खराब हो गए। खराब का मतलब जो वोट थे वो वैध नहीं थे, इनवैलिड हो गए। किसी ने 2 बार ठप्पा लगा दिया, किसी ने क्या किया, कैंसिल कर दिया उसको, तो वोट नहीं माना जाता है। तो कुछ वोट खराब हो जाते हैं, उन पर क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। मत का मतलब वोट। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने थे? चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे? ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन हम इसे बहुत ही शॉर्ट में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखते रहिए, यूट्यूब चैनल आपका चैनल है, आप देखते रहिएगा और अच्छा प्यार दीजिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। देखिए, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, ठीक है, एक लाइन मिली। तो कितने ने वोट डाले होंगे? 92 ने। 100 में से 8 ने नहीं डाले, कितने ने डाले होंगे? 92 ने। ठीक, कोई भी चीज 100 है, 8% वोट नहीं पड़े, कितने ने पड़े होंगे? 92% वोट पड़े होंगे। ये था मत नहीं डाले, ठीक है, और ये मत पड़े। मत का मतलब वोट। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे शुरू करते हैं। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। और जब 2 प्रत्याशी थे तो एक चुनाव हारेगा और एक चुनाव जीतेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों चुनाव जीते या दोनों चुनाव हारे। 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%, कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। ये लाइन अंडरलाइन करेंगे। कितना किया? 48%। जीतने वाले ने 48%, इसको भी लिख लेते हैं हम यहाँ। जीतने वाले ने और इधर है हारने वाले ने। जीतने वाले ने कितना किया? 48%। तो हारने वाले का कितना हुआ होगा? 52%। जो हारा होगा वो 52% से, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, बता चुके हैं पहले ही। जीतने वाले को 48% वोट मिला तो हारने वाले को 52% वोट मिला होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 4%। यानी कि वो 4% वोट से हार गया। हम ये कह सकते हैं कि वो 4% वोट से जीत गया, ठीक है। 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव हरा दिया। किसे? दूसरे प्रत्याशी को। तो 4% का अंतर जो आया वो किसके बराबर होगा भाई? जो 4% का अंतर आया वो 1100 के बराबर होगा। 1% इसके बराबर होगा 1100/4 का। 100% इसके बराबर होगा 1100 × 100/4। 4 से काटेंगे 25 और इनकी गुणा कर लेंगे। 25 से कम 25, 25 2 27,
27,500 चुनाव में कुल वोट पड़े। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप इसको बहुत ही शॉर्ट में और कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपकी कैलकुलेशन के लिए इतना थोड़ा लॉन्ग कर दिया। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बार फिर समझा देते हैं। 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 8% नहीं डाले, 92% ने डाले, इसका काम खत्म। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल 48% वोट डाला। जो हारेगा उसने हारने वाले को 52% मिला होगा। ठीक है, उन दोनों का अंतर 4% वोटों से हार गया। वो हम कहें 4% वोटों से हार गया या कहें 4% वोटों से जीत गया, बस यहीं पे कॉन्सेप्ट है। कल हमने यही बात आपको बताई थी। 4% किसके बराबर है? 1100 के बराबर है। 1% बराबर, फिर 100% बराबर। 27,500 वोटों से वो दूसरे को उसने सॉरी, चुनाव में कुल कितने मत थे? चुनाव में कुल 27,500 मत थे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, तब आपके बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेने से पहले आप वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। बेल आइकन की घंटी से क्या होगा कि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नगर में मतदाताओं की संख्या, एक नगर में 2013 में क्वेश्चन आया था ये एसएससी में। एक नगर में मतदाताओं की संख्या 12,000 है। कितनी? 12,000 है। यदि उनमें ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच के एक चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं। तदनुसार यदि बी को डाले गए मतों के 45% मत मिले, 45% मत मिले हों तो ए को कितने मत मिले? तो ए को कितने मत मिले? ठीक है, सवाल देखने में बड़ा है, पढ़ने में बड़ा लग रहा है, लेकिन हम करेंगे बहुत ही छोटी ट्रिक में। यही मेरा काम है। ठीक है, एक नगर में मतदाताओं की संख्या 12,000 है। एक नगर में मतदाताओं की संख्या 12,000 है। 12,000 लोगों ने वोट डाले, मतलब 12,000 मतदाताओं की संख्या की 12,000 मतदाता हैं। उनमें से ए तथा बी के बीच चुनाव हुआ। उस चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं। ए और बी का चुनाव था, एक उम्मीदवार ए है, एक बी है। उसमें 75% मतदान वोट डालने गए। ठीक है, मतदान किया। उसके बाद कह रहा है तदनुसार यदि बी को डाले गए मतों के 45% मत मिले हों तो ए को कितना वोट मिला? ठीक, कुल मतदाता कितने? 12,000। ठीक है, कुल मतदाता कितने? 12,000। 12,000 का 75% वोट डालने गए, तो 12,000 का 75% निकाला। 75% का मतलब हटाया और हर में 100 लगाया। परसेंटेज शुरू किया था, उसमें बताया था हमने
परसेंटेज का मतलब होता है कि हर में 100 लगाना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गया तुम्हारा 9000। 12 पंजे 60 और 84 96 9000। ठीक है, यानी कि 9000 लोगों ने वोट डाले होंगे, ए और बी दोनों को। लेकिन ए को कितना मिला, उसमें से एक को मिला 45% वोट मिला, तो इसमें से एक को मिल गया 45%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा 55%। ठीक, वेरी गुड। एक को मिल गया 45 तो दूसरे को मिलेगा 55%। ये तो सीख गए होंगे ना आप। एक को मिल गया 45, ये लिखा है, एक को मिल गया 45% किसी एक को, बी को मिल गया 45, ये बी मान लो, ए को मिल गया होगा 55%। तो 9000 का क्या निकालेंगे 55%। 9000 गुणा 55, परसेंटेज का मतलब बटे में 100 लगा देंगे, जीरो जीरो हटा देंगे और सीधे सीधे इसमें गुणा कर लेंगे। 9 पंजे 45, 45 और 2 47, 4750 क्या मत हो गया, हो गया। क्या किया, कुछ नहीं किया। 12000 मतदाताओं की संख्या है, उसमें से 75% लोगों ने मत दिया। ठीक है, ए को सॉरी बी को 45% वोट मिला, तो दूसरे को मिला होगा 55%, तो वो निकालना है उसे कितना वोट मिला, तो इसे मिला 4750। अगर पूछा जाता कि बी को 45% मत मिले तो बताओ बी को कितने मत मिले, तो 9000 का 45% निकाल देते। हम ये इसकी जरूरत नहीं थी फिर। ठीक है, समझ में आया। हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखने में पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही छोटे में इसे करने की कोशिश की, आप तक समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। दो उम्मीदवार हैं, क्वेश्चन है दो उम्मीदवार, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। दो उम्मीदवारों के लिखिए, क्वेश्चन लिखें। दो उम्मीदवारों के बीच में, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 55% प्राप्त करता है। ठीक है, 20% वोट अवैध थे, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या, वोटों की कुल संख्या 75,000 है, कुल संख्या 75,000 कितनी 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो,
लिख रहे हो तो लिख लो, फिर बाद में आपको समझाते हैं। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55%, लिख लिया ठीक। दो उम्मीदवारों को फिर से एक बार, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 रुपए थी, सॉरी 7500 रुपए नहीं 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन रेलवे का क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा गया था 2013 में। इस पर जरा गौर करें। क्वेश्चन आपको देखने में और जो हमें टाइम लगा लिखने में बहुत समय लगा, तो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। कुल वैध वोटों का 55%, 20% वोट अवैध है। ठीक है, तो वोट होंगे 100%, अवैध कितने 20% अवैध हो गए, ये लिख लो यहाँ अवैध हो गए 20%, वैध कितने रह गए 80%। वैध का मतलब वैलिड वोट, अवैध का मतलब इनवैलिड वोट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक, अब कह रहा है यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, वोट जो काउंट हुए थे वहां पर वोटों की संख्या कितनी थी 7500 थी, कितनी 7500, और जो वैध वोटों का कितना 55% प्राप्त हुआ, कितना 55%। तो देखें 80 का कुल वोट जो पड़े हैं हमारे पास वो 7500 हैं। कुल वोट जो काउंटिंग होके आई वहां पर वोटों की कुल संख्या कितनी है 7500। तो 100 में जिसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये 7500 है, अगर हम बात करें इसमें से कुल वोट होंगे वैध, कुछ होंगे अवैध, कुछ वोट होंगे वैध, कुछ वोट होंगे अवैध। अगर हम अवैध की बात करें 7500 का 20%, 7500 का 20% कितना आएगा 1500 मत। जो वैध होंगे वो कितने बचे फिर 6000। बात समझे, कुल वोटों की संख्या 7500 में जो वैध होंगे 7500 में सब हैं, वैध भी हैं, इनवैलिड भी हैं और वैलिड भी हैं। उसमें मैंने निकाल लिया जो इनवैलिड है वो है 20%, तो 7500 का 20% आ गया 1500 वोट। जो बचे हमारे पास वैध वो हो गए 6000 वोट। ठीक है, अब कह रहा है वैध वोटों का 55%, वैध वोटों का, वैध वोट कितने 6000, तो 6000 का कितना 55%, दूसरे को मिला होगा 45%। वैध वोट में से 6000 में से 55% वैध वोटों का प्राप्त करता है एक उम्मीदवार, दूसरा कितना करेगा 45। तो 6000 का 55%, 6000 का 55% कितना होगा, अब तो आप खुद करना सीख जाओ। 6000 का 55% कितना हुआ। हमें ये चीज निकालना है क्या, बता। इतनी चीज तो समझ गए होंगे आप लोग, ये चीज निकालना है नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ साफ साफ पूछा है दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त बोध वोटों की संख्या बताओ, दूसरे वाले की। इसे तो 6000 में से 55% मिल गया, दूसरे वाले को मिला 45%, तो ये निकालना है हमें। ठीक है, ये नहीं निकालना। तो 6000 का 45% निकाल दो, 6000 का 45%, 6000 का 45% ऐसे करके निकाल दो। 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 2700। तो ये कितना आया यहाँ पर 2700। जो दूसरे उम्मीदवार को वोट मिले होंगे वो होंगे 2700। ठीक है, थोड़ा समझदारी से काम करो,
कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, तभी आपके पास मैथ चल कर आएगी। जितनी प्रैक्टिस आपकी मैथ की होगी, मैथ अपने आप चल कर आएगी। मैथ कहेगी हम आपके, मुझे ग्रहण कर लो, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस होगी तो बहुत ही देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराने का प्रयास किया। क्या था, 20% बोर्ड अवैध हैं तो 80% वैध होंगे, ठीक है, इसकी बात से समझ गए। फिर कह रहा है कि यदि वोटों की संख्या 7500 है, इस 7500 में कुछ वैध होंगे और अवैध दोनों होंगे, ठीक है। इन्होंने बात की है या वैध वोटों की, अवैध वोट से हमें कोई मतलब नहीं रहा। तो वैध वोटों में से 6000 वोट 7500 में से 7500 कुल है, इसका 80% 6000, इससे में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब 6000 जो वोट हैं, इसमें से एक को मिले 55% और दूसरे को मिले होंगे फिर 45%। तो 6000 का 45% निकाल लिया, या 2700। तो ये इसका आंसर होगा। दूसरे प्रत्याशी को मिलेंगे 2700, ठीक है। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर कंपटीशन में अगर कंपटीशन बहुत ही हार्ड आए तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतर मैंने देखा है कि अधिकतर कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो हम अभी ले रहे हैं, इसलिए वीडियो पूरी देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अब जो क्वेश्चन मिल रहा है आपको, ये क्वेश्चन अधिकतर सभी कंपटीशन में पूछा गया है। बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन है, लेकिन हम उसे बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे जिससे आपके समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर सभी कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब कंपटीशन थोड़ा हार्ड होता है तब ये क्वेश्चन को वो पूछते हैं। क्या क्वेश्चन है, अभी हम आपके सामने लिखते हैं इसको। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। वीडियो पूरी देखें, इस क्वेश्चन में मजा आएगा। एक नया क्वेश्चन है, आपको मिलेगा। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, ठीक है। उस चुनाव में 10% देखें, ये क्वेश्चन सभी कंपटीशन में पूछा गया था क्वेश्चन। ये थोड़ा क्वेश्चन 360 डिग्री पे घुमा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। एक चुनाव में कितने प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी हैं, ठीक। हाँ, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, 100% होता है। इसमें से 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 10% ने नहीं किया, कितने ने किया होगा, 90% ने। वेरी गुड, सीख गया, बस हो गया क्वेश्चन चुनाव पर आधारित। कितने ने किया होगा, 90% ने प्रयोग किया होगा, ठीक है। अब कह रहा है 60 मतों का, यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया बेटा, यहाँ पर परसेंटेज की बात नहीं की गई है, इसलिए ये क्वेश्चन पूरा 360 डिग्री पर घुमा है। परसेंटेज वाला तुमने बता दिया, यहाँ पर केवल दे रखा है 60 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को कुल मतों के 47% वोट मिले हों, कुल मतों के कितने, 47%। कितने वोट पड़े हैं, 90% वोट पड़े हैं ना, इतने का प्रयोग हुआ है। 10% वोट नहीं पड़े, ये नहीं पड़े वोट, ये पड़े हुए वोट हैं, ठीक है, मत पड़े। तो 90 में से 47% मत प्राप्त हुआ कुल, तो ये बचेगा कितना, कुल मतों के 47% मत प्राप्त हो गए। कितना बचा ना, 90 में से 47 चला गया, 43% दूसरे को मिला होगा। 2 प्रत्याशी हैं, कुल मतदान हुआ 90% का, जिसमें से विजेता को 47% मत प्राप्त हुए, जो जीत गया, जिसके फूल माला पड़ गई, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 43% मिला होगा। अब इन दोनों के हारने और जीतने का अंतर क्या रहा, इन दोनों के हारने और जीतने का अंतर कितना रहा, 4%। वेरी गुड, यानी कि हम कहें कि वह 4% वोटों से हार गया, और ये भी कह सकते हैं कि वह 4% वोटों से जीत गया। 4% हो गया। अब ये यहां पर इसका तो कहीं यूज नहीं किया है, किया नहीं किया है। तो 4% वोट बराबर है 308 के, 4% वोट बराबर है 308 का।
4% किसके बराबर है? 300 वाट के। जैसे कि जब बोर्ड की काउंटिंग होती है, बोर्ड खुल जाते हैं, फूलमालाएं पड़ जाती हैं, तो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो कहेगा कि हम भैया जो है 4% वोट से जीत गए। एक दूसरा कहेगा बिना अनपढ़, कहेगा 4% ना जानता हम जो जानते हैं वो 360 से जीतो है। कितने से? 360 से, वो सॉरी 308 से। तो 308 वो कह रहा है वो भी सही है, दूसरा 4% कह रहा है वो भी सही है, दोनों को बराबर कर देंगे। 4% बराबर 308। अब जो 308 वोटों से जीता उसमें से 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए। कितने? 60 अवैध घोषित कर दिए गए। बचे कितने उसके पास? 308 में से 60 जाएंगे 248। 60 का कहां पर यूज हुआ? यहां पर। तो 4% बराबर 248 का, तो 1% कितने का हो गया? 62 का। 1% कितने का हो गया? 62 का। ठीक है। अब हमें ये नहीं पूछा है तो कुल कितने मत पड़े। यहां पर स्टूडेंट एक गलती हमेशा करता है और ये क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है। पूछा है तो कुल कितने वोट पड़े, कुल संख्या नहीं पूछी है। फटाफट स्टूडेंट क्या करेगा? 62 के गुना 100 में कर देगा। एक ऑप्शन होगा इसमें 6200, वो आपका गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत बेकार। कितना वोट पड़ा? तो नहीं पड़े 10%, वोट पड़ा 90%। वोट पड़ा 90%, तो इसकी गुणा जो होगी वो 90 से होगी। 90 से गुणा करके 9 × 6 = 54, 1 × 55, 5580 वोट। समझ गए? पूरा क्वेश्चन स्टूडेंट कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, लेकिन यहां पर चूक कर जाते हो ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में चूक नहीं करना है, गलती को इंप्रूव करना है कि मुझे गलती नहीं करना है। ठीक है, सुधारने की कोशिश करें। यहां पर पूछा तो कुल कितने मत पड़े, तो हम 100 से गुणा नहीं करेंगे, जो पड़े हैं वोट उससे। ठीक है, बात समझ गए? अब ये गलती कभी नहीं करेंगे साथियों। तो ये क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 360 डिग्री पर घुमा हुआ है, पूरा क्वेश्चन घुमा दिया। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें साथियों। ऐसे ही अब कल लेकर आएंगे आपके लिए नए क्वेश्चन, और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।